हजार बार प्रेम हो सकता है, हजार से हो सकता है। मैं अगले जन्म में भी शादी नहीं करूंगा, इस जन्म की तो बात ही अलग है। हमारे साथ हैं मटुकनाथ जी। इनको लव गुरु कहा जाता है। लव मैरिज सक्सेस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो जीवंत होते हैं। सेक्स एक मूल कारण होता है तलाक का। आपको वो अच्छा लगता है, दो आदमी समलैंगिक संबंध में अगर खुश हैं तो बहुत ही अच्छा है। दूसरों का इसमें क्या जाता है, दूसरा उनका क्या लेता है। समाज तो 90% गलत दिशा में है। कुंभ और यज्ञ और ये सबसे गंदी चीज और क्या हो सकती है, जिसको लोग बड़ी आस्था के साथ करोड़ों लोग देखते हैं, जाते हैं। कहीं भी ये नियम नहीं है कि आप युवा स्त्री पुरुष साथ नहीं रह सकते हैं। हमारे साथ हैं मटुकनाथ जी। इनको लव गुरु कहा जाता है। अगर आप इनकी कहानी नहीं जानते हैं तो बहुत ऐसा तो संभव नहीं है नहीं जानते हो। मैंने नाम सुना, हम लोग बचपन में सुनते थे खूब इनका नाम, खूब पे अखबारों में पढ़ते थे, टीवी में हमने देखा। आज उनसे बात करेंगे चूँकि वैलेंटाइन का मौका है, आने वाला है, और उसमें मटुकनाथ जी से बढ़िया कोई होगा नहीं जिनसे हम बात कर सकें प्रेम पर। कैसे हैं मटुकनाथ जी? बहुत अच्छा, बहुत आपको धन्यवाद दे रहा हूँ बात करने के लिए। मैं फिर से मैंने कैमरे के पहले भी कहा था, मतलब जब शुरू नहीं हुआ था इंटरव्यू, फिर से कह रहा हूँ, बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। बहुत धन्यवाद भाई। कैसे हैं अभी आप? कहाँ रह रहे हैं अभी? अब मैं तो गांव में रहता हूँ, लेकिन अभी पटना आया हुआ हूँ एक काम से। हाँ हाँ। एक बच्चों की किताब छपवानी है, उसी सिलसिले में आना हुआ है। अच्छा अच्छा, किताब लिख आपने खुद लिखी है या फिर? जी, मैंने बच्चों के लिए, नर्सरी के लिए लिखी है। मुझे मार्केट में अच्छी किताब नहीं दिखाई पड़ी तो मैंने सोचा कि स्वयं तैयार कर लूं। अच्छा। और इस तरह से एक सीरीज तैयार कर लूंगा, नर्सरी से 8वीं तक। ओके ओके ओके। तो वहीं आपके स्कूल का नाम ओशो इंटरनेशनल है ना? जी, अब अंतरराष्ट्रीय उसको कहते हैं। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। जी। तो क्या ओशो से बहुत प्रभावित रहे, उसलिए इसलिए ओशो लिया, या कोई और कारण है? मैं उनका शिष्य हूँ, ओशो का। जी। और वो हमारे गुरु हैं। मैं उनसे जीवन कला सीखता हूँ, इसीलिए उन्हीं के दर्शन के हिसाब से मैं विद्यालय चलाना चाहता हूँ, इसीलिए उनके नाम पे रखा है। ओशो से कभी ऐसा, उनको क्या पढ़ा, उनको क्या पढ़ना चाहिए आज अगर हम देखें ओशो के उनकी तो ओशो के बारे में? साढ़े हाँ 600 पुस्तकें हैं। हाँ और जीवन की कोई भी ऐसी विधा नहीं हो जिस पर उनके विचार नहीं आए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। इसीलिए उनकी सारी पुस्तक जीवन कला सिखाने वाली पुस्तक है। और जीवन कला हमने सीख ली तो सब कुछ सीख लिया। सारी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला यही जीवन कला है। तो इसी के लिए राजनीति हो, समाज हो, शिक्षा हो, अध्यात्म हो, जो भी क्षेत्र हो, सारे विधाओं पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। प्रेम पर भी उन्होंने बहुत विचार रखे हैं। प्रेम पर तो बहुत विचार किया है। प्रेम तो उनका मूलाधार ही है। प्रेम और ध्यान, यही दो संदेश है उनका। और दोनों का तालमेल हो तो जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है। अच्छा, तो अभी जब आप कब गए गांव, कब गए, कब रहने गए वहां पे? 2018 में या उससे? 2018 में मैं रिटायर किया और 20 में मैं गया था वहाँ स्कूल खोलने के लिए। लेकिन इसी बीच जूली का कॉल आ गया कि मैं भारत लौटना चाहती हूँ, इसलिए लेने मुझे आ जाइए। तो मैं वहाँ चला गया मार्च में, 6 मार्च को। और उसके बाद लौटती दफा ही कोरोना के कारण फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो हमको 4.5 महीना रहना पड़ा। फिर 20 में विद्यालय नहीं खुला, 21 से हमने बनाना शुरू किया। और 21 मार्च 22 से उसको शुरू कर दिया। अच्छा, तो वेस्ट इंडीज गए थे आप लेने? जी जी, वेस्ट इंडीज गए थे। तो वेस्ट इंडीज से जूली आई नहीं इंडिया आपके साथ? आप लेने गए थे, रहे भी वहां 4.5 महीने। हाँ, वो एक मजबूरी के तहत आना चाह रही थी। लोगों ने उनको दबाव डाला कि तुम भारत चली जाओ, वहीं ज्यादा ठीक होगी। लेकिन जब कोरोना में वहां फंस गया और उनका इलाज करवाया तो वो बहुत ठीक हो गई। और बहुत ठीक होने के बाद तब लोगों ने उनको सोचा कि नहीं, ये यहीं रहेगी, और वो तो रहना चाहती ही थी, इसलिए वो वहीं रह गई और वो भारत आना नहीं चाहती कभी भी।
अच्छा, कई लोग ये कहते हैं, जैसे देवी ने कहा कि मटुक नाथ जी लाना नहीं चाहते उन्हें भारत, इनकार किया उन्होंने, ऐसा भी कुछ है क्या? पता नहीं किस दुर्भावना से देवी जी ऐसा कह रही थी, क्योंकि हम लोगों से रिश्ते उनके अच्छे थे और शायद उसका मीडिया प्रेम और कुछ श्रेय लेने की बात, जूली से भी उनकी अच्छी दोस्ती थी और जूली ने 6 महीना पहले ही, हमने ही पता दिया था उनको, तो उनकी तस्वीर वगैरह मंगाई थी और जूली ने उनसे कुछ सहायता की मांग की थी। तो सहायता तो उन्होंने नहीं की, लेकिन इस बात को प्रचारित करने के लिए वैलेंटाइन डे का वो इंतजार कर रही थी और वैलेंटाइन डे आया तो उन्होंने मीडिया में ये बात रख दी कि उसकी ये, जिस समय उन्होंने बात वो रखी उस समय वो बहुत कुछ अच्छी हो चुकी थी। वो बीती बातें थी, जो मुर्दा जैसा उसका चित्र प्रचारित किया गया था पूरे देश में, वो पहले की स्थिति थी। उस स्थिति से मैं अवगत था और उस स्थिति में सिर्फ वो मौत चाहती थी और हमसे कहती थी कि आप कोई जहर वहां से लेकर आ जाइए और हम दोनों यहीं साफ हो जाएंगे। इस तरह की बात उस मनोदशा में वो करती थी। उसी मनोदशा को उन्होंने प्रचारित किया था बाद में चलकर। अच्छा, मतलब मैं चाहूँगा कि 2-3 मिनट में आप वो पूरा बताएं, कैसे रहा जूली से आपका प्रेम, कैसे हुआ, कहाँ थी वो, कहाँ मिल, जो लोग नहीं जानते हैं आज की जनरेशन के लोग, उनके लिए आप थोड़ा सा 2-3 मिनट में एक सिलसिलेवार ढंग से बताएं कैसे प्रेम हुआ आपका और उसमें क्या कठिनाइयाँ आई। जी जी, मैं बिल्कुल कम समय में 3 मिनट जी से भी जी कम में ही जी बता दूंगा। जी जी। मैं बीएन कॉलेज में प्रोफेसर था हिंदी का और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। उस समय 2004 की बात है। उस समय वो वहाँ बीए पार्ट 2 की छात्रा थी और उसी सिलसिले में पढ़ने और पढ़ाने के क्रम में उनसे नजदीकी बढ़ी। उन्हें हमारे विचार बहुत पसंद आए, हमारी पढ़ाई उन्हें बहुत पसंद आई और धीरे धीरे मित्रता हुई और मित्रता के बाद एक दिन अचानक वो प्रेम में बदल गया और जब प्रेम शुरू हुआ तो उसके बाद तो कठिनाइयां ही कठिनाइयां थी। वो अनंत कथा है और हम लोगों ने मिलके, उसके बाद उसने फर्स्ट क्लास फर्स्ट किया पटना यूनिवर्सिटी में, जेएनयू गई, वहां भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट किया जेएनयू में और उसके बाद वो पटना रहने के लिए आई हमारे साथ। तो उसी समय हमला हुआ सुनियोजित ढंग से और 2006 की बात है। 2006 में ये हमारा प्रेम पूरी दुनिया के सामने उजागर हुआ, जिसमें उसको प्रताड़ित किया और थाने में भी प्रताड़ित किया। ये हमारी प्रेम कहानी है। कुछ दिनों तक हम लोग साथ रहे और 14 के आसपास उनके जीवन में एक रूपांतरण आया। उनके भीतर एक दूसरी प्यास जगी और उस प्यास की पूर्ति हमसे संभव नहीं थी, इसलिए वो आध्यात्मिक यात्रा के लिए देश भ्रमण करने लगे और देश के कोने कोने में जहां भी आश्रम होता था, जहां भी ध्यान भक्ति साधना होती थी, वहां वो पहुंचती थी। और अंत में हमको ऐसा लगता है कि कोई गलत साधना पद्धति अपनाने से उसकी तबीयत बहुत ही बिगड़ गई। उसके बाद वो अपने गांव चली गई, माता पिता उनको गांव लेकर गए और वहीं से उन्होंने संपर्क साधा वेस्ट इंडीज वाले से और उसके बाद वो वेस्ट इंडीज 17 में चली गई और वहां जाने के बाद वो कुछ मतलब ठीक हुई। वेस्ट इंडीज में कौन था, किससे संपर्क साधा? वो वेस्ट इंडीज में त्रिनिदाद एंड टोबैगो नामक एक देश है, हाँ हाँ। जहाँ की भारतीय मूल के लगभग आधे लोग रहते हैं, 45%, और आधे दक्षिण अफ्रीका के लोग रहते हैं। जो तो गिरमिटिया गए यहाँ से, जिनको हम कहते हैं। जी 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 जी, हाँ हाँ। तो वहीं पर एक भारतीय मूल के सन्यासी हैं, उन्होंने ही उसके इलाज के आश्वासन दिया कि तुम्हारा इलाज यहाँ बेहतर हो सकता है और वो उन्हीं के पास चली गई। वहां उन्होंने इलाज कराया तो ठीक हुई कुछ, लेकिन उसके बाद जो उसकी हालत बिगड़ी तो इतनी ज्यादा बिगड़ी कि वो मरने के करीब चली गई। उसी समय उसने देवी से संपर्क किया था और उसके बाद ये बात प्रचारित की गई। बाद में चल के धीरे धीरे वो ठीक हो गई थी और अभी तो पूरी तरह से ठीक है। धर्म साधना और लेखन के काम में रहती है। उनकी 2-3 किताबें वो तैयार कर चुकी हैं, कहीं छपाएंगे उसको। तो आपके अभी आपसे संपर्क में बात होती है आपसे? जी जी, हमसे बात होती है अक्सर। कभी कभी वो कुछ लिखती हैं तो हमको भेज देती हैं और
उस पर चाहती हैं कि कैसा है, टिप्पणी कुछ करने के लिए कभी कहती हैं। तो रेगुलर बात तो नहीं, लेकिन यदा कदा बात होती है। अच्छा, पिछले दिनों ये खबर आई थी कि आप फिर से शादी करना चाहते हैं। हाँ, मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ। ये तो एक ही शादी हमारी इतनी जबरदस्त हुई कि जन्म जन्मांतर के लिए मैं शादी का नाम ही भूल गया हूँ। मैं अगले जन्म में भी शादी नहीं करूंगा, इस जन्म की तो बात ही अलग है। तो शादी के लिए नहीं, मित्रता के लिए मैं इसे महिला मित्र की खोज के लिए एक विज्ञापन दिया था। हाँ। और शादी नहीं और दूसरी कोई बात नहीं, मित्रता के लिए तो कोई जो मिला? परस्पर प्रेम, वो मिलना असंभव है। जो जो उस प्रस्ताव को देखकर कुछ लोगों ने स्वीकार किया और भेजा, तो बौद्धिक तालमेल, मानसिक तालमेल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसमें फासला हो तो फिर मित्रता नहीं हो सकती। तो वो असंभव सा ही है कि हमारे मेल की कोई महिला मित्र मिले, और कहीं मिले तो उनकी अपनी समस्याएं, उनका पारिवारिक जीवन है, उनके पति हैं, बच्चे हैं। मेल तो है, लेकिन वो फिर अपने पति बच्चे को छोड़ के मेरे पास आ नहीं सकती। ये सब उसकी कठिनाइयां हैं। अच्छा, तो क्या शादी में ऐसा क्या हुआ जो आप अगले जन्म में भी शादी नहीं करना चाहते? शादी आपकी स्वतंत्रता का हरण है। शादी बंधन है। शादी को बनाए रखने के लिए प्रेम के बिना आप दो आदमी रहें साथ, इसी का नाम विवाह है। प्रेम के साथ रहें तब तो कोई बात नहीं है, आप जिंदगी भर प्रेम के साथ रह सकते हैं। लेकिन बिना प्रेम के भी आप साथ रहें, इसी का नाम विवाह है। रहना पड़ेगा और उससे निकलना महाकठिन है। उस स्थिति से बचने के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता मेरे लिए सर्वोपरि मूल्य है। यद्यपि मेरा जीवन प्रेम में है, मैं प्रेम को ही सर्वाधिक महत्व देता हूँ, लेकिन प्रेम और स्वतंत्रता में अगर लड़ाई हो जाए तो मैं स्वतंत्रता के साथ हो जाऊंगा, प्रेम के साथ नहीं होऊंगा। स्वतंत्रता इतनी बड़ी चीज है, प्रेम से भी बड़ी चीज है। अच्छा, तो मतलब क्या आप आजकल के लोगों को कहते हैं कि शादी मत करो, या फिर पहले प्रेम करो, जिससे प्रेम करो उसी से शादी करो? हाँ, बिल्कुल होना तो यही चाहिए, और यही अब होने भी लगा है आधुनिक युग में। पहले से, आज से 30-40 साल, 50 साल वाली जो दुनिया थी, उस दुनिया में बहुत परिवर्तन हुआ है। अब जो अरेंज मैरिज हो रहा है, जो शादी.com, जीवनसाथी.com और सारे मंच खुले हैं, उन मंचों से लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को खोज रहे हैं, और उसके बाद एक दूसरे से बातचीत करते हुए बातें बढ़ती हैं, पसंद आती है तो वो लोग विवाह बंधन में बंध रहे हैं। ये पहले से इस दृष्टि से दुनिया बेहतर हुई है, और ऐसा ही होना ही चाहिए कि पहले जानिए अच्छी तरह से। अनजान से कीजिएगा तो पता नहीं, 90% उम्मीद है कि आपके अनुकूल ना हो, 10% ही संभावना है कि तालमेल बहुत अच्छा से बैठे। पर तो कई लोग उसको पर पर जी, मट्टुक जी, कई लोग ये कहते हैं कि हमारे जो जमाने के लोग हैं, मतलब हमारे पिता जो है या बाबा हमारे जो थे, वो लोग ये सब कहते हैं कि लव मैरिज तो सक्सेस ही नहीं होती हैं। हाँ, लव मैरिज सक्सेस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो जीवंत होते हैं, और वो सक्सेस होता है जिस सक्सेस का संबंध इसका टिकाऊपन से है। उनको कहना चाहिए कि टिकाऊ नहीं होता है, ये कहना चाहिए, सक्सेस नहीं। जहां ही लव हुआ आप सक्सेस हो गए, प्रेम हुआ सफलता मिली, प्रेम ही सफलता है। हाँ, प्रेम टिकाऊ नहीं होता है। कारण ये है, 2-3 कारण है। क्योंकि हमारा प्रेम जो होता है वो पहले शरीर का आकर्षण होता है, मन का मिलन होता है, और दोनों क्षणभंगुर चीज है। शरीर भी ढलने वाला है, शरीर भी नष्ट होने वाला है, और मन की गति का कोई भरोसा नहीं कि कब वो बदलेगा। तो चूंकि वो मन से और शरीर से जुड़ा प्रेम होता है जीवंतता के साथ, तो वो कभी भी टूट सकता है, बदल सकता है, और वो बदलना कोई बुरा नहीं है। उसकी तुलना में जो बिना प्रेम के ही जीवन भर साथ रहना पड़े, उसका जो दुख है, उसकी तुलना में ये दुख कम है, प्रेम का टूटना। क्योंकि फिर अच्छा। प्रेम बनने की आशा इसमें रहती है, उसमें कोई आशा नहीं रहती है वहां पर। अच्छा, तो क्या एक से ज्यादा बार प्रेम हो सकता है?
हाँ हाँ, 1000 बार प्रेम हो सकता है, 1000 से हो सकता है। प्रेम अनेक से हो सकता है, क्योंकि प्रेम जो दिल करता है वो दिल आपके पास है, प्रेम करने वाला दिल। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे सारी चीजें अभ्यास की हैं इस दुनिया में, सबसे बड़ी चीज अगर कहिए तो अभ्यास है। सारी चीजें अभ्यास से प्राप्त की जाती हैं, यहाँ तक कि ध्यान के अभ्यास से परमात्मा तक, आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। कोई भी कला, कोई भी विद्या, सब आप अभ्यास से ही प्राप्त करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रेम का भी विकास अभ्यास से ही होता है। जितना अधिक गहराई से हो सकता है, एक में ही आप गहराई में पहुंचते जाएं, और हो सकता है कि आप एक नहीं अनेक के साथ आपको करने का अवसर आए, या व्यवस्था आए, या जो भी आए, तो आप विकसित होते हैं। हर प्रेम आपको गहरा करता है, और आपका दिल प्रेम की दृष्टि से अधिक समर्थ होता है प्रेम करने में। इसलिए मैंने देखा है कि जो लड़की कुमारेपन में प्रेम करती रही है, और विवाह होने के बाद उसका प्रेम और अपने पति से गहरा हुआ है, क्योंकि उनके पास प्रेम का अभ्यास है। लेकिन जिसने जीवन में कोई अभ्यास नहीं है प्रेम का, कोई जाना ही नहीं, उनके दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम का वैसा फूल खिले ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा, तो ये जो जैसे आप कर रहे हैं कि, और एक बार ये भी आजकल बड़ा देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए प्रेम हो गया कई लोगों से, चलिए मानते हैं, पर कई बार हम लोगों ने ये देखा है कि एक ही समय पे लोगों के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। ये तो ठीक बात नहीं है ना। हाँ, ये ठीक बात इसलिए नहीं है कि जो ही प्रेम आपका गहराई में जाएगा तो प्रेम का स्वभाव ही है कि वो एकनिष्ठ हो जाएगा। और अगर मल्टी है, बहुतों से है, तो वो गहरा प्रेम नहीं, सतही प्रेम इससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है। और प्रेम हमेशा अगर वो लोभ के ही धरातल पर है, इसके भी साथ आनंद ले लें, उसके भी साथ आनंद ले लें, तो ये आपका प्रेम सतह पर है। जो ही गहराई पर चला जाएगा तो वो एकनिष्ठ होता चला जाएगा, एकनिष्ठ होता चला जाएगा। और पूर्व का जो प्रेमी है उससे मैत्री बनी रहेगी, उनके साथ दुर्भाव नहीं रहेगा, लेकिन वो प्रेम भी नहीं रह जाएगा। अगर आप दूसरे प्रेम में गए हैं तो उसी में आप गहराई में उतरेंगे, और जितनी गहराई आती जाएगी उतनी स्वाभाविक एक निष्ठता आती जाएगी। लेकिन अपने समाज में एक निष्ठता को तो मोल देते हैं, लेकिन जबरदस्ती वाली एक निष्ठता, तो जबरदस्ती वाली एक निष्ठता कुरूपता है, वो जीवन विरोधी चीजें हैं। उससे आदमी का जीवन नहीं बनता है। जीवन बनता है और आनंद आता है जब स्वाभाविक रूप से आप एकनिष्ठ हो जाएं, किसी नियम के तहत नहीं, नैतिकता के तहत नहीं, मर्यादा के तहत नहीं, सिर्फ प्रेम की मांग के कारण आपकी अनिवार्यता हो जाए, तो वो एक निष्ठता मूल्यवान है। अच्छा, आप आजकल के टर्म्स जानते हैं, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ये सब सुना है कहीं? नहीं नहीं, मैंने सुना है। अच्छा, रेड फ्लैग मैं आपको बताता हूँ, फिर बताइएगा आप कौन होते हैं ऐसे लोग। और जैसे रेड फ्लैग कहते हैं कि उन लड़कों को कहते हैं जिनसे दूर रहें आप, मतलब कुछ उनमें जी जी ऐसी जी दिक्कतें हों कि उनसे प्रेम जी नहीं जी जी करना चाहिए। ग्रीन फ्लैग वो होते हैं कि जो एकदम वैसा लगे कि ये एकदम अच्छा लड़का है, इससे प्रेम करना चाहिए, इसके पास जाना चाहिए। तो आपके अनुसार ये जो रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनमें क्या काम, वो मतलब खासियत होनी चाहिए, जैसी मैंने परिभाषा बताई है जैसी है? ये रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग जो आपने गाड़ी में मामला है, वही मामला इसमें भी वहीं से लिया गया है। हरी झंडी है तो रुक जी जाइए, जी 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 और जी लाल में रुक जाइए, हरी में चल पड़िए। जी। तो ये अलग अलग व्यक्ति का चॉइस अलग होता है, पसंद अलग होता है। एक ही जो किसी के लिए रेड फ्लैग है वो किसी और के लिए ग्रीन फ्लैग हो सकता है। अच्छा। जिसको देखकर कोई एक आदमी भड़क सकता है, उसी पर कोई दूसरा आदमी कुर्बान हो सकता है। इसलिए ये कोई सार्वभौम मामला नहीं है, जनरलाइज नहीं करना चाहिए। व्यक्ति का अपना अपना जो माइंड सेटअप होता है, इसका और उसका, हाँ। उसके हिसाब से व्यक्ति का रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग होता है। सामूहिक रूप से नहीं बता सकते हैं कि ये लड़का रेड फ्लैग। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई लड़का ऐसा हो जिसको बहुत आदमी चाहे, कोई लड़की ऐसी हो सकती है बहुत आदमी चाहे। इस दृष्टि से ठीक है, तो जैसे कृष्ण है तो बहुत लोग चाहेंगे, बहुत सारे राम है तो बहुत लोग चाहेंगे, बहुत लोग चाहेंगे, ऐसे लड़के होंगे, ऐसी स्त्री होगी, लेकिन करेगा तो एक से ही ना। और अगर
वासना रहित प्रेम हो जाए तब अनेक से हो सकता है। वासना वाला प्रेम में एक निष्ठता जरूरी होती है, क्योंकि वासना बहुत ईर्ष्यालु चीज होती है, वो विध्वंसक चीज होती है। तो ईर्ष्या जगेगी तो वो प्रेम टूट जाएगा। प्रेम को अगर चलाना है, वासना वाले प्रेम को, तो आपको एक निष्ठा होने का प्रयास करना होगा, नहीं तो वो दूसरा खतरनाक मोड़ ले सकता है। अच्छा तो अच्छा, आपने दो बातें। हाँ हाँ, बोलिए जी, बोलिए, फिर आप बात खत्म करिए, फिर बोल। दो बातें आपने कही कि एक तो मैंने कि एक ही आदमी सबके लिए ग्रीन फ्लैग नहीं होता है, एक आदमी सबके लिए रेड फ्लैग नहीं होता है, लेकिन अधिकांश के लिए हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपने यहाँ वासना की बात की, तो क्या प्रेम जैसे कि आपने एक बड़ा, आजकल कई सारे जो हम लोगों ने देखे ना डाइवोर्स जो होते हैं, वो इस वजह से भी होते हैं कि मतलब सेक्स से संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, कि उनका पार्टनर उस तरह से नहीं है जैसा वो चाहते हैं। क्या ये भी एक कारण है कि जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं, या जो मल्टीपल लोगों के साथ जा रहे हैं लोग? हाँ हाँ, ये होता है। असल हमारे कानून में भी 10-12 आधार दिए हैं तलाक के, उनमें एक आधार ये भी है कि अगर सेक्स की दृष्टि से फिट नहीं है या उसके लिए तैयार नहीं है, तो इस ग्राउंड पर आप तलाक दे सकते हैं। तो संबंध तो होता है, बनता है, सेक्स उसकी मुख्य भूमिका होती है, और उसकी पूर्ति न हो तो कानून भी कहता है कि आप अलग हो जाइए। सेक्स एक मूल कारण होता है तलाक का। अच्छा, एक मैं और दो तीन चीज़ें आपसे पूछूंगा, फिर ख़त्म करूंगा। एक जी ना जी। आजकल मतलब, और ये आपके अपने सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, कि जैसे आजकल जो समलैंगिक विवाह हो रहे हैं, या लड़का लड़की का प्रेम हो रहा है, लड़के लड़के का प्रेम हो रहा है, लड़की लड़की का प्रेम हो रहा है, तो इन पे आपके क्या विचार हैं? कई लोग इसको बहुत मतलब वैसे मानते हैं, उस तरह से देखते हैं, रेग्रेसिव सोच है उनकी, उस तरीके से देखते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि भाई जो प्रेम होता है वो तो ना उम्र का उसमें बंधन होता है, ना जेंडर का बंधन होता है, और वो तो किसी से भी कभी भी कैसे भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस पर? हाँ, इसमें जो आपने समलैंगिक विवाह और प्रेम की बात कही है, मेरी दृष्टि में इसके दो कारण बनते हैं। जी। पहला कारण तो बालपन में, शुरू में, किशोरावस्था में आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो वो समलैंगिक होता है आदमी। कारण ये है कि लड़कियां सुलभ नहीं होती हैं, लड़कियां सुलभ नहीं होती हैं, लड़के सुलभ होते हैं। इसलिए लड़कों के साथ उनका संबंध लाचारी में, विवशता में, स्त्रियों के अभाव में बनता है। और वो ये वहां पनपता है जहां सिर्फ लड़कों का हॉस्टल है, जहां सिर्फ जवान लड़के रहते हैं, लड़कियां नहीं हैं, या जहां सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं, लड़के नहीं हैं। तो इन जो जहां प्रतिबंध है, या फिर जो ईसाई वगैरह है जो कुमारे रहते हैं, विवाह नहीं करते हैं, वहां जो सुलभ है वहां समलैंगिक प्रेम बनता है। मूलभूत कारण ये है। लेकिन एक दूसरा कारण ये भी है कि लड़कियां अगर लड़कों की तरह ही होने लगे तो उनका आकर्षण कम होगा। लड़कियों का आकर्षण लड़कों के मन में तब होगा जब वो पूर्ण लड़की होगी, और लड़का भी जब पूर्ण लड़का होगा तब स्त्री का आकर्षण होगा। तो अगर लड़की विकसित हो रही है पुरुष होने की दिशा में, और पुरुष जैसा ही उसका व्यवहार हो रहा है, सारी चीजें पुरुष के समान ही हो रही हैं उनकी, तो फिर वो उनमें एक विकर्षण हो जाता है। तब लोग उस अवस्था में सोच सकते हैं कि जब ये भी लड़का ही है तो ये तो बिना काम का लड़का है, अच्छे काम के लड़का से ही क्यों नहीं संबंध स्थापित करें। अच्छा। और कुछ बात खास प्रवृत्ति होती है कुछ लोगों की, वो कुछ हार्मोनल चीज है, जिसमें कुछ लड़के कुछ लड़कों से ही संबंध बनाना चाहेंगे, उनके लिए लड़की उपलब्ध होने पर भी फीकी होगी। ऐसा कुछ हार्मोनल चीज होगी, आंतरिक चीज होगी। ऐसा मैंने अनुभव से देखा है कि छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी, बूढ़े भी, बुजुर्ग भी समलैंगिकता में ही संतोष पाते हैं। वो कुछ आंतरिक हार्मोनल चीज होती नहीं होगी तो वजह से। मैं यहाँ पे आपसे मटुक जी ये जानना चाहता हूँ, मतलब ये समझना चाहता हूँ कि ये आप कैसे देखते हैं, ये सही है? और ये मतलब मेरा अपना निजी ये विचार है कि सही है एक तरह से, क्योंकि जैसे आपने बोला कि बचपन में उपलब्धता नहीं होती है, इस वजह से होता है, लेकिन कई हमने देखे हैं, कई ऐसे केसेस होते हैं और ज़्यादातर ऐसे होते हैं
कि जो जब उम्र बढ़ती है तब वो आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं लड़कों की तरफ, लड़का सोचता है कि मैं लड़कों की तरफ आकर्षण महसूस कर रहा हूँ, लड़की सोचती है मैं लड़की की तरफ आकर्षण महसूस कर रही हूँ, और फिर वो जेंडर चेंज करवाते हैं। और जेंडर चेंज करवाना वो दूसरी बात हो गई। अच्छा। जेंडर चेंज करवाना अपने से संतुष्ट नहीं है, कोई पुरुष होने से संतुष्ट नहीं है, कोई स्त्री होने से संतुष्ट नहीं है, उस अवस्था में वो जेंडर चेंज करवाते हैं। लेकिन ये दूसरा मामला हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, समलैंगिकता वाला मामला। मैं गलत किसी को भी नहीं कहता हूं, जिस किसी के लिए वही स्वाभाविक है तो बिल्कुल ठीक है, जी जी जिसके लिए स्वाभाविक नहीं है उनके लिए ठीक नहीं है। अगर जी। आपके लिए स्वाभाविक है तो आप ऐसा करें, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपको वो अच्छा लगता है, दो आदमी समलैंगिक संबंध में अगर खुश हैं तो बहुत ही अच्छा है, दूसरों का इसमें क्या जाता है, दूसरा उनका क्या लेता है। नहीं, समाज इसलिए आजकल बहुत ऐसा है ना, इस चीज को बहुत वैसे ही हेय दृष्टि से देखता है। हाँ, हे समाज बहुत हर अच्छी चीज को हे दृष्टि से देखता है, और गंदी चीज को वो श्रद्धा और आस्था की दृष्टि से देखता है। कुंभ और यज्ञ और ये सबसे गंदी चीज और क्या हो सकती है, जिसको लोग बड़ी आस्था के साथ करोड़ों लोग देखते हैं, जाते हैं। वह कौन सी ऐसी है, कौन सा अध्यात्म का रूप वहां दिखाई पड़ता है, कौन सा जीवन उन्नत वहां दिखाई पड़ता है, तो उसके प्रति श्रद्धा है। तो समाज की बात तो छोड़ ही दी जाए, हम लोग समाज को छोड़ के बात करें, समाज तो 90% गलत दिशा में है, न उस 10% ही वो सही दिशा में है, 90% वो गलत दिशा में। हर गलत चीज के प्रति उनकी आस्था है और हर सही चीज के प्रति उन्हें अनास्था है। ध्यान से अच्छी चीज क्या हो सकती है, कहीं समाज में आपको ध्यान दिखाई पड़ेगा? स्वतंत्रता से अधिक मूल्य क्या हो सकता है? स्वतंत्रता की समझ लोगों के पास है तो हर चीज की समझ, शिक्षा की समझ नहीं है, स्वतंत्रता की समझ नहीं है, प्रेम की समझ नहीं है, अध्यात्म की समझ नहीं है, उन भक्ति की समझ नहीं है। हर गलत चीज को ही वो भक्ति, अध्यात्म, धर्म, प्रेम ये सब वो समझता है। तो समाज की तो बात ही अलग है। समाज के हिसाब से अगर कोई चलेगा तो अपना जीवन नष्ट कर देगा। अपने हिसाब से सबको चलना होगा और दूसरे को भी अपने हिसाब से चलने के लिए स्वतंत्रता देनी होगी, तब तक जब तक कि वो आपके लिए नुकसानदेह ना हो जाए। दूसरों की स्वतंत्रता आपके लिए नुकसानदेह होने लगे तब आप हस्तक्षेप करें। अगर आपका कुछ ले नहीं रहा है तो आप क्यों पागल हो रहे हैं उनके लिए? सही बात है। अच्छा, तो ये कुंभ पे मैं बड़ा आपका इंटरेस्टिंग टेक मुझे लगा कि क्या लगता है वहाँ पे ज़्यादा आडंबर ज़्यादा है, धर्म वैसा धर्म नहीं है जैसा धर्म होना चाहिए और जैसी आस्था होनी चाहिए। वहां तो धर्म का लेश भी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कौन आदमी जा रहे हैं? एक तो अघोरपंथी साधु, जो साधु हैं नहीं, मूढ़ हैं, जड़मती हैं, जड़ बुद्धि हैं। कोई कांटा पर लेट रहा है, कोई आग पे बैठ रहा है, कोई कोई साधना कर रहा है। उस साधना से परमात्मा को क्या मतलब है? उस साधना से न तो कबीर की वो साधना है, न कबीर ऐसा कहते हैं, न भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं, न ओशो ऐसा कहते हैं, न जय कृष्ण मूर्ति ऐसा कहते हैं, न परमहंस रामकृष्ण कहते हैं, न महर्षि रमन कहते हैं, न महर्षि अरविंद कहते हैं, न विवेकानंद कहते हैं। ये सब नहीं कहते हैं तो ये सब जो अभागे हैं, मूढ़मती, वो कैसे अध्यात्म होगा? अध्यात्म का उससे कोई नाता ही नहीं है, रिश्ता नहीं है। वो प्रदर्शन है, वो पाखंड है, वो भ्रष्टाचार है, वो व्यवसाय है, वो गंदगी है, वो राजनीति है। अच्छा, अब मैं आखिरी सवाल पे बढ़ूंगा, आखिरी दो सवाल। आप उस वक्त लिव इन में रहते थे, तो आजकल आज भी लोग ऐसा मानते हैं जैसे आप, हालांकि आपने बोला कि समाज को देख के चलो ही मत, तो लिव इन में उस वक्त रहते थे और आजकल लोग इसका कल्चर बढ़ा है, इसको भी लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, लिव इन में नहीं रहना चाहिए, शादी के बिना ऐसे नहीं रहना चाहिए। और इसमें इसी से जुड़ा एक सवाल पूछूंगा। अभी उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि कोई कपल जाए तो उनको लिव इन का, अगर मान लीजिए उनकी शादी नहीं हुई तो उनको लिव इन का वो दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, तब उनको रुकने की इजाज़त दी जाएगी उत्तराखंड में। कानून अपना काम करता है बहुत सारे कारणों से, कानून का अलग मामला है।
प्रेम का अलग मामला है और फिर समाज अलग है, तीन चीजें हैं। कभी कभी मेल भी होता है। अब होता क्या है लिव इन रिलेशन में, लिव इन रिलेशन को भी कोर्ट ने एक तरह से पत्नी का ही दर्जा दिया। आप सास रह रहे हैं, पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, आप पर कोई आश्रित है, और उस समय आप अगर अलग हटते हैं किसी को निराधार छोड़कर, किसी को मुसीबत में डाल के, तो निश्चित रूप से ये अपराध की श्रेणी में आता है और उसको उस पर हस्तक्षेप कानून करेगा अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो लेकिन कहीं भी ये नियम नहीं है कि आप युवा स्त्री पुरुष साथ नहीं रह सकते हैं। ये जाति है, कानून ऐसा नहीं कहता है। आप युवा हैं और बालिग हैं तो आप रह सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा कानूनी चीज नहीं है कि लिव इन रिलेशन का आपको देना पड़ेगा। लिव इन रिलेशन का तो क्या देना पड़ेगा, हम रात साथ रह रहे हैं, बस यही लिव इन रिलेशन है। और उसका कोई सबूत होता है, उसका कोई कानूनी विवाह है जो उसका सबूत देगा। सबूत देने की बात नहीं है। और ये कोई भी युवा किसी भी होटल में कहीं भी रह सकता है, लेकिन नहीं रह पाता है क्योंकि वो छिप के जाता है और उसको खतरा रहता है कि हमको पुलिस पकड़ेगी तो वहां तक घर तक बात चली जाएगी, इसलिए वो डरता है। और घर तक बात चली जाएगी तो हमारा प्रेम टूट जाएगा या दूसरों तक चला जाएगा, तो ये डर है। कानून का कोई डर ऐसा नहीं है। अच्छा, आजकल माँ बाप मानते नहीं हैं, बच्चे प्रेम करते हैं, माँ बाप कहते हैं नहीं हमारे ऐसे कैसे। वो जैसे मान लीजिए इंटर कास्ट शादियाँ होती हैं या इंटर रिलीजन शादियाँ होती हैं, तो वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, वो तो कल्चरल भी डिफरेंस कई सारे होते हैं। इस पे क्या टेक आपका? क्या माँ बाप को मान लेना चाहिए अंत में भाई कि प्रेम करते हैं तो उनको अपना, और बालिग हैं वो? ये इस पर निर्भर करता है कि वो कितना समझदार है, कितना संवेदनशील है और कितना अपने बच्चों से प्रेम करता है। ये इस पर निर्भर करता है। अधिक कुछ लोग हैं ऐसे, अब हमारे ही गांव में कम से कम 100 आदमी इंटरकास्ट मैरिज वाले मिल जाएंगे 10,000 में। अच्छा। गांव में, शहर में तो ज्यादा है। हाँ। गांव में भी अच्छे अच्छे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसका बेटा पढ़ा लिखा है और जिससे प्रेम कर रहा है वो दूसरी जाति की है, लेकिन वो भी पढ़ी लिखी है, तो बेटे से प्रेम है और उसको देखता है कि हमारी पुत्र वधू जो होने वाली है सो बहुत संस्कारवान है, तो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कुछ जो जड़ बुद्धि होते हैं जिसकी संख्या बहुत है, मंद बुद्धि होते हैं उसकी संख्या बहुत है, तो मंद बुद्धि जड़ बुद्धि वाले खिलाफ होते हैं और इतना खिलाफ होते हैं कि वो चाहते हैं कि बेटे को मरवा ही दें तो ठीक है, कोई इसकी मौत ही हो जाए। उनको प्रतिष्ठा बड़ी चीज मालूम पड़ती है, सामाजिक प्रतिष्ठा, और बेटी की मोहब्बत उससे नीचे की चीज मालूम पड़ती है, इसलिए बेटी को साफ कर देते हैं। ऐसा सब भी मामला है। ऐसा सब भी मामला आया है कि डॉक्टर को कहा है कि सर ऐसा कीजिए कि इसको मार ही दीजिए और उसका दाह संस्कार करके खुशी खुशी बाप और उसका भाई घर आ जाता है। तो ये उसके मानसिक स्तर पर निर्भर करता है। समाज में दोनों चीजें हैं, लेकिन समाज में उदार, बुद्धिमान, समझदार, संवेदनशील, सुशिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम है। लेकिन जहां है यहाँ वहां ये स्वीकृत है, जहां ऐसा नहीं है वो अस्वीकृत है। तो आप अनुकरण करेंगे वो जड़ बुद्धि वालों का कि समझदारों का? सही बात है, सही बात है। अच्छा, आजकल जो प्रेमी हैं, कई लोग कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं कि उनमें जिगरा नहीं बचा है वैसा, और तुरंत हार मान जाते हैं। क्या लगता है आपको, आजकल के लोगों में उतना जिगरा नहीं है क्या जितना पुराने ज़माने में था कि अपने प्रेम के लिए जिस हद तक जा सकते थे वो लोग? जिगरा यानी जिगर ही ना? जी 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 जी, तो वो जिगर तो सबका अलग अलग होता है। किसी का विशाल होता है, किसी का संकीर्ण होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो जिगर जिगर की बात होती है। आदमी आदमी के रूप, रंग, स्तर, शिक्षा, दीक्षा सब में अंतर होता है, तो जिगर में भी अंतर होगा। सबका जिगर एक जैसा नहीं होता है। किसी का विशाल होता है, किसी का बहुत तुच्छ होता है, क्षुद्र होता है, तो वो तो होता है, ऐसा है। अच्छा, तो आजकल के जो प्रेमी प्रेमिका हैं, मैं आखिरी यहीं ख़त्म करूँगा, या जो लोग जी। हैं, दो इसी में दो सवाल। अच्छा प्रेम, मतलब अच्छा नहीं, एक सुंदर प्रेम क्या हो सकता है आजकल के लिहाज से? और आजकल जो प्रेम करते हैं एक दूसरे से जो हैं, उनमें बहुत तरह के हमने देखे हैं, बहुत मतभेद होते हैं, मनभेद भी होते हैं, तमाम तरह के। उन सब लोगों को आप
या जो सिंगल हैं, जो जो अभी तलाश कर रहे हैं आपकी तरह, जो विज्ञापन देने की हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं, इन सबको आप क्या कहना चाहेंगे? हिम्मत के बिना तो कुछ होता नहीं है। जो हिम्मत नहीं रखते हैं वो तो जिंदगी में बहुत कुछ खोते हैं। आप देखते हैं कि कुछ गुण है, उन गुणों के कारण आदमी आगे बढ़ते हैं, कुछ हासिल करते हैं। और वो गुण विकसित ना हो और केवल आप इच्छा रखें तो ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती है जब तक कि उसकी तैयारी ना हो। जो चीज चाहते हैं उसकी तैयारी होनी चाहिए। और प्रेम का हमेशा ही है मोल कि जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उसकी सुख सुविधा, उसका आराम, अगर उसका आनंद, अगर आपका आनंद हो गया तो प्रेम समझिए कि सच्चा है। लेकिन अगर आपका अपना ही सुख प्रधान है और अपने सुख पर आघात हो गया तो हमारा संबंध टूट गया, तो समझिए कि वो प्रेम कच्चा है। प्रेम में मतलब क्या होता है? अपने को मिटाना होता है, हम घुल जाते हैं। जैसे चीनी घुलने लगती है पानी में धीरे धीरे, और या नमक, वो धीरे धीरे मिल जाती है। प्रेम की वही दशा होती है, चीनी या नमक की तरह वो धीरे धीरे घुल के पानी में मय हो जाता है, उसी का अपना रंग ले स्वाद लेती है। उसमें रहता है जी। तो अगर आप घुले और उनके सुख में आपका सुख मिला नहीं, आपका अलग रहा, उसका अलग रहा, तो एक दिन तो टकराहट होगी और एक दिन वो विध्वंसात्मक भी हो जाएगा। तो ये हम कहेंगे कि आप स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, शोषण कर रहे हैं एक दूसरे का। वो आपका कर रहा है, आप उसका कर रहे हैं, और जहां ये शोषण नहीं हो सका वहां प्रेम टूट जाता है। तो प्रेम का मतलब ही है कि हम घुल गए, मिल गए, आपकी खुशी मेरी खुशी, ये दोनों तरफ से है। तब ये प्रेम सही प्रेम होता है और आगे बढ़ाने वाला होता है, आनंददायी होता है। नहीं तो प्रेम भयानक दुख में बदल जाता है। बंधन युक्त आजादी की बात कर रहे हैं आप? मैं बंधन नहीं, बंधन शब्द नहीं, स्वाभाविक, स्वाभाविकता हो। बंधन होता है जो बाहर से आए, वो बंधन है। जो हम स्वीकार करते हैं वो बंधन नहीं। हाँ, हम अपनी ये बाहरी जो दबाव होता है उसी को बंधन कहते हैं। सहजता होनी चाहिए। हाँ, स्वाभाविकता होना चाहिए, वो बंधन नहीं। हम्म। चलिए, तो थैंक यू मटुक जी, आपने बहुत मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही सहज ढंग से जो व्यवहारिक और बातें होती हैं उस पर आपने बात की। इस तरह के बात करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। आपके प्रति मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं, जैसे मटुक जी ने कहा, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ऐसा प्रेम करिए कि जिसमें आप वो आपका रंग ले सके और आप उसका रंग ले सकें। शुक्रिया।